जय हिंद, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ। आप सभी लोगों का स्वागत है आज हमारे HPAS 2024 रिवीजन सीरीज में। आज हम जो है इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट, structural unemployment is a category of unemployment due to mismatch between jobs available in the market and the skills needed for them. Second, cyclical unemployment is a result of the business cycle where unemployment rises during recessions and declines with economic growth. तो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। चलिए शाबाश। तो देखिए यहां पे दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो हमारी यहां पे सही हैं, तो आपका आंसर विल बी डी, दैट इज नन इज इनकरेक्ट। सो वी ऑल नो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है किन कारणों की वजह से होती है, स्ट्रक्चरल रीजंस की वजह से, जहां पे आप बोल सकते हो मिसमैच है बिटवीन द skills which are available and which are needed in the market. सेकेंड, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक साइकिल, यानी कि आप कह सकते हैं जो बिजनेस साइकिल, जब आप इकोनॉमी एक्सपेंशन की तरफ होती है तो जॉब्स वापस बढ़ जाती हैं, जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ है तो जॉब्स जो है वो कम हो जाती हैं। सो इट इज रिलेटेड विद द बिजनेस साइकिल, हेंस आंसर विल बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डिफ्लेशन। पहला, it is a persistent fall in the value of money. Second, it is negative rate of inflation over a period of time. तो आपके ऑप्शंस 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2 या फिर नन ऑफ दी अबव। हाँ जी, देखिए यहां पे जो पहली स्टेटमेंट है अगर आप सॉल्व कर चुके हैं तो ये जो है गलत है, दिस इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि परसिस्टेंट फॉल इन द वैल्यू नहीं, ये तो बेसिकली इन्फ्लेशन हो जाएगा, है ना। यहां पे हम ऑपोजिट बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपका आंसर जो है वो यहां पे होगा बी। वाई बी? क्योंकि पहली जो है वो गलत थी, पूछा था आपसे करेक्ट। ठीक है, चलिए सो मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, which of the following statement or which of the following is responsible for the decrease of per capita of land holding in India? पहला, practice of dividing land equally among the heirs, then rapid rate of increase of population, and third, use of traditional techniques of plowing. तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट आंसर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 या फिर 1 एंड 3। देखिए थर्ड का एज सच यहां पे कोई कंसर्न नहीं होगा, तो दैट मींस आप एलिमिनेट कर सकते हैं बी, सी एंड डी को, विच वुड मीन 1 और ए वुड बी दी आंसर हेयर। ठीक है, थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसका प्लोइंग की टेक्निक का डिक्रीज ऑफ पर कैपिटल लैंड होल्डिंग के साथ एज सच कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ, जो भी आपके हेयर्स हैं या आपके जो अगली पीढ़ियां हैं उसमें आप जमीन को जो है डिवाइड करके आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उससे बिल्कुल कम होगा उनके बीच में जो जमीन एक्चुअली में लैंड होल्डिंग आएगा। एंड रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो भी लैंड होल्डिंग्स पर कैपिटा या पर हेड जो है वो कम कर देगा। तो आंसर विल बी ए। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statements is or are not correct regarding statutory liquidity ratio SLR? पहला, SLR is maintained by banks with themselves, और दूसरा, to meet SLR commercial banks are permitted to use only cash। तो ये थोड़ा बैंकिंग वाले चैप्टर से थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मार्क करके बताएं। देखिए एसएलआर जो है बैंक्स अपने आप के साथ ही मेंटेन करते हैं, जी बिल्कुल मेंटेन करते हैं। आरबीआई के पास सीआरआर रखा जाता है। एसएलआर रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए या तो आप यूज कर सकते हैं कैश का, या फिर आप यूज कर सकते हैं किसका, गोल्ड का, या फिर आप यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, या फिर एनी अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि वहां पे ओनली कैश लिखा हुआ था। तो दैट मींस आंसर विल बी बी। आई होप इट इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पहला, deficit financing does not lead to inflation if adopted in small doses. Second, deficit financing is used for financing budgetary deficit, as a tool is used for financing budgetary deficits। हाँ जी, तो देखिए यहां पे जो पहली स्टेटमेंट है कि अगर स्मॉल डोजेस में, कम क्वांटिटीज में, स्मॉल अमाउंट्स में, या फिर आप कह लीजिए क्वांटिटी के में अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाए तो उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। स्मॉल डोजेस यहां पे इसीलिए कीवर्ड था आपके लिए, तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड एज अ टूल फॉर फाइनेंसिंग बजटरी डेफिसिट, यस एब्सोल्युटली। तो बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2।
राइट, कि दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे जो है वो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग बेस ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी? पहला, इट मस्ट नॉट एक्सपीरियंस एनी abnormal incidents, एंड दूसरा, it is a benchmark with reference to which national account figures such as gross domestic product are determined। तो पूछा किसके रिगार्डिंग है? जो हमारा बेस ईयर डिक्लेयर किया जाता है सरकार के द्वारा जब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहां पे पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है कि अबनॉर्मल इंसिडेंट या फिर कोई अबनॉर्मैलिटी नहीं होनी चाहिए इकोनॉमी या इकोनॉमिक एक्टिविटी में उस साल, और बेंचमार्क रेफरेंस है जी, बिल्कुल है। तो आपका आंसर होगा सी। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऑल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? पहला, they were adopted by the United Nations in 2015 as a universal call to action to end poverty and protect the planet. Second, in 2013, the United Nations General Assembly set up a 30-member open working group to develop a proposal on the Sustainable Development Goals. तो इसमें से आपको बताना है कि SDGs के रिगार्डिंग जो है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है जी। यू कैन टेक 10 सेकेंड्स और यू कैन पॉज द वीडियो। आप बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। ऑल राइट, सो आई होप आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो है आंसर्स मार्क किए हैं। तो पहली स्टेटमेंट जो है देखिए कि दे वर अडॉप्टेड बाय द यूएन इन 2015, यस, टू एज अ यूनिवर्सल कॉल टू एंड टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी एंड टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट। ठीक है, बोल सकते हैं, सही है। दूसरा कि 2013 में जनरल असेंबली ने एक 30 मेंबर की ओपन वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया था टू डेवलप अ प्रपोजल ऑन एसडीजीज, यस। सो बोथ आर फैक्चुअली करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो हम देखते हैं हमारे पास कितने हैं, वी हैव 17 गोल्स, राइट। और इसके लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स भी निकाला जाता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा? बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, है ना। नीति आयोग जो है वो एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकालता है और यूएन जो है वो अपना एसडीजी इंडेक्स निकालता है, एसडीजी रिपोर्ट निकालता है। चलिए, तो सिंपल एसडीजी पे क्वेश्चन था। ऑल राइट, ये आप देख सकते हैं बाद में एक्सप्लेनेशन। चलिए 8वां प्रश्न जो है हमारा, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग डिप्रेशन इन एन इकोनॉमी? पहला, इट हैज एन एक्सट्रीमली लो एग्रीगेट डिमांड in the economy, causes activity to deaccelerate. Second, the employment avenues start shrinking, forcing unemployment rate to grow fast. तो पूछा है कि डिप्रेशन के रिगार्डिंग बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहां पे सही होगी, कौन सा कथन जो है वो यहां पे सही होगा, करेक्ट पूछा है आपसे। यस गाइस, सो प्लीज क्विकली मार्क योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, फिर डिस्कस करते हैं एक एक करके दोनों स्टेटमेंट्स को। देखिए डिप्रेशन के रिगार्डिंग कह रहा है कि इट हैज एन एक्सट्रीमली लो एग्रीगेट डिमांड। हाँ ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जो है लोग नहीं करेंगे, मार्केट में डिमांड की जो है कमी आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल। साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो डीएक्सेलरेट करके नीचे की तरफ जाएगी, बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू जो हैं वो कम होंगे, बिल्कुल कम होंगे। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे देखिए जब एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा तो कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो एक्सपैंड नहीं कर रहा, रादर वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या फिर वो जॉब्स नहीं क्रिएट कर रहा, वो नए लोगों को हायर नहीं कर रहा, तो जिससे जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं, वो भी हम क्या कर रहे हैं, लूज आउट कर रहे हैं, वो भी हम क्या कर रहे हैं, हम उनको भी लूज आउट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, आई होप ये इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये क्लियर ही होगा। चलिए, सो ये आप एक्सप्लेनेशन जो है यहां से देख सकते हैं। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? पहला, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट indicates the number of children that die before the age of 1 year
एज अ proportion of 1000 live children born in that particular year। तो ये सवाल पहली स्टेटमेंट जो है वो है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से रिलेटेड। दूसरा मेटर्नल मोर्टालिटी रेट यानी कि MMR जो आप यूजुअली पढ़ते हैं अखबारों में, indicates the number of maternal deaths due to during a given time period per 1 lakh live births during the same time period। तो आपको बताना है MMR और IMR से संबंधित यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, वो करेक्ट है। देखिए 1000 और 1 लाख का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एक हिंट के रूप में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि MMR में या फिर IMR में कहाँ पे 1000 है और कहाँ पे 1 लाख लाइव बर्थ्स हैं, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए दोनों स्टेटमेंट जो हैं IMR MMR के रिगार्डिंग करेक्ट हैं। IMR में हम 1000 लाइव बर्थ्स को बेस मानते हैं और MMR में हम 1 लाख लाइव बर्थ्स को लेकर चलते हैं। तो इसलिए पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट्स बेसिकली अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन कर रही हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेबी या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के रिगार्डिंग बताइए। यहां पे पहला बोल रहा है इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, सेबी चेयरमैन हैज द अथॉरिटी टू ऑर्डर सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस। सो आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपके ऑप्शंस क्या हैं? वही 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या फिर नाइदर 1 नॉर 2 या नन ऑफ द अबव। तो देखिए जब हम बात करते हैं सेबी की तो इसका क्रिएशन किया गया था एज पर द सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संस्था है ये एक वैधानिक संस्था है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो पहली जो स्टेटमेंट है इसीलिए हो जाएगी इनकरेक्ट। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल तो चलिए नहीं है लेकिन स्टैट्यूटरी है, तो यहां पे ये दिक्कत है। दूसरा, सेबी चेयरमैन के पास बिल्कुल ऐसी पावर्स दी गई हैं, उनको ऐसी पावर्स के साथ आर्म किया गया है दैट इफ दे वांट टू कंडक्ट सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस तो वो बिल्कुल कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए पहली गलत है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो आपसे पूछा था करेक्ट, विच वुड मीन आंसर विल बिकम ओनली 2, सेकेंड ओनली इज करेक्ट। ठीक है, तो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आई होप आपने कुछ चीजें जो है यहाँ से रिवाइज जरूर आप कर पाए होंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग जो है करते रहिए तैयारी, क्योंकि हो सकता है कमीशन जो है जल्दी ही और नए कई सारे पेपर लेकर आने की उम्मीद तो है हमें, है ना। जो एंटी एलाइड का पेपर है तो हो सकता है जल्दी कमीशन जो है वो पेपर्स को नोटिफाई करे। तो आप रिवाइज करते रहिए चीज़ों को एंड मिलेंगे अगले सेशन में। अंटिल देन ऑल ऑफ यू स्टडी वेल, टेक केयर। जय हिमाचल, जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।